जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रीपोजिशन को लेके। ये हमारा एपिसोड नंबर 1 रहेगा। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक करके हम प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा प्रीपोजिशन एट। ठीक है, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा प्रीपोजिशन एट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये प्रीपोजिशन जो होता है, ये टॉपिक, इसका रोल क्या है और हमारे एग्जाम में कौन कौन से पोर्शन के पेपर में इसका रोल ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप नीचे ध्यान से देख सकते हो कि एक तो फिलअप का पोर्शन हो गया। ठीक है, एक तो फिलअप का पोर्शन हो गया। मैं आपको थोड़ा दूसरे कलर से बता देता हूँ। एक तो आपके पास फिलअप का पोर्शन हो गया, दूसरा आप देखोगे तो आपके पास क्लोज टेस्ट का पोर्शन हो गया, PQRS हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गया और एरर के पोर्शन। इन 5 जगहों पे आप बेझिझक देखने को पाओगे प्रीपोजिशन का यूज। अब ये प्रीपोजिशन कितने टाइप के आते हैं, तो जब आप प्रीपोजिशन की बात करोगे तो प्रीपोजिशन आएगा 2 टाइप का। ठीक है, वो 2 टाइप कौन सा होता है? एक तो होता है भैया फिक्स प्रीपोजिशन। क्या होता है? एक होता है फिक्स प्रीपोजिशन और एक आप देखते हो जिसमें कॉन्सेप्ट लगता है। ओके, एक आप देखते हो जिसमें कॉन्सेप्ट लगता है। ओके, तो 2 टाइप के प्रीपोजिशन आपको ध्यान रखने, एक हो गया फिक्स और एक हो गया कॉन्सेप्ट वाला प्रीपोजिशन। इस टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं कॉन्सेप्ट वाले प्रीपोजिशन को, और डेली टू डेली हम लोग क्या करेंगे, 10 फिक्स प्रीपोजिशन को भी देखेंगे। ठीक है, 10 हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन को भी देखेंगे क्योंकि बेहद ज़रूरी वो टॉपिक हो जाता है कॉन्सेप्ट के साथ साथ। आइए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास की शुरुआत आपकी हो रही है एट के रूल से। ठीक है, यूज ऑफ एट में हम लोग इसमें 7 से 8 रूल पढ़ने वाले हैं। जो पेपर में आएगा वही आपको बताया भी जाएगा। ठीक है, कोई चीजें ऐसे एक्स्ट्रा फालतू चीजें नहीं बताई जाएंगी जो आपको परेशान करें। तो देखना, आप सबसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख पाओ, अगर सीख पाओ इसको तो आप अच्छे से देख पाओगे कि जो एट का यूज है। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड ना, जस्ट 1 सेकेंड वेट। तो हम लोग अपने टॉपिक पे एट का यूज, एक नॉर्मल यूज आप देखोगे तो आपको मिलेगा एज बताने के लिए। किस चीज को बताने के लिए? एक नॉर्मल, आगे सारी चीजें आप पढ़ने को पाओगे लेकिन एक जो नॉर्मल वे है, जो एक कहते हैं ना मोटा मोटा जो यूज होता है, वो आप ध्यान रखो। एज बताने के लिए किसका यूज होगा? एट का प्रयोग होगा। टाइम बताने के लिए किसका प्रयोग होगा? सर एट का प्रयोग होगा। स्मॉल प्लेस बताने के लिए किसका प्रयोग होगा? सर एट का प्रयोग होगा। कोई फेस्टिवल के नाम के पहले हम क्या करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। एज बताने के लिए डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि मेरी एज 27 है तो मैं बोलूंगा आई एम एट 27। ठीक है, वहां आपने एज बता दिया। या आप कह सकते हो कि 12 साल की उम्र में मैंने बहुत कलाकारी की है, आगे आपको मिलेगा एट द एज ऑफ 12, 12 साल की एज में। आगे आप चर्चा करेंगे इस पे। ठीक है, स्मॉल प्लेस को लेके भी अभी आप पढ़ोगे। टाइम बताने के लिए भी होगा, फेस्टिवल्स के लिए। और मान लीजिए सपोज कोई डिजिट आपके सामने आ जा रहा है और आप नहीं समझ पा रहे हो उस वक्त कि इसका प्रीपोजिशन क्या लगेगा, तो भाई जहां जहां डिजिट रहेगा वहां वहां क्या करोगे? वहां वहां आप एट का यूज करोगे। ओके, वहां वहां आप क्या करोगे? एट का यूज करोगे। आइए शुरुआत करते हैं रूल फर्स्ट को। ठीक है, स्क्रीन पे आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा, सारी चीजें क्लियर दिख रहे होंगे। ठीक है, एकदम सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नीचे हो जाता है ना स्क्रीन पे, अभी सही होगा। क्लियर है? जस्ट काफी नीचे हो गया है ना। ये रूल्स सारे आप देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पे। ये पहला रूल है।
और पहले रूल को थोड़ा सा सेटअप कर लिया जाए ना, का पूरा कंप्लीट। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट रूल की बात करेंगे अब हम लोग। पहला रूल हमारे स्क्रीन पे देखना आप ध्यान से। पहला रूल क्या है? पहले रूल में आपको बताया गया है कि अगर कोई छोटे स्थान का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई छोटे स्थान का प्रयोग कर रहे हैं तो उस वक्त हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे। यहाँ देखो साफ साफ लिखा है नेम ऑफ स्मॉल प्लेस, ठीक है, नेम ऑफ स्मॉल प्लेस रहेगा तो उसके पहले हम लोग मे के अर्थ में, ठीक है, मे के अर्थ में हम क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पे लिखा है माय ब्रदर लिव्स एट जजुआर, एक कोई गांव का नाम है, यहाँ मैंने हिंदी में मेंशन कर दिया है कि किसी गांव के नाम के पहले आप क्या करोगे, एट का प्रयोग करोगे। जैसे कोई मोहल्ला आ गया, जैसे मुसल्लापुर, ठीक है, मुसल्लापुर हट, ये भी क्या है, एक टाइप का छोटा प्लेस है, तो आप क्या करोगे, वहां पे एट का प्रयोग करोगे, वहां पे आप क्या करोगे, एट का प्रयोग करोगे। थर्ड एग्जाम्पल, माय ब्रदर इन लॉ लिव्स एट दरभंगा, दरभंगा देखो एक शहर है, एक छोटा सा शहर है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एट का प्रयोग कर रहे हो। तो पहले रूल में हमने क्या सीखा कि कोई भी स्मॉल प्लेस हो, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे भाई, ऐसे कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे एट का प्रयोग। ओके, रूल 2 देखो, रूल 2 में हम अगर आते हैं तो यहाँ पे हमें एट का यूज मिल रहा है कि समय अभिव्यक्ति करने के लिए, ठीक है, समय बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पर या मे के अर्थ में रहता है, पर या मे के अर्थ में रहता है, आप एट का प्रयोग करते हो। बहुत अच्छे से इसको समझना, ये सब आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए सब चीजें हैं, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो अगर कहा जाए कोई ही विल रीच एट 5 AM, सही बात है, वह 5 बजे तक पहुंचेगा, या बोल दिया ही केम एट 6 o'clock, वह 6 बजे आया। तो जब भी कभी आपको टाइम बताना हो, चाहे AM करके या ओ क्लॉक करके बताना हो, तो आप क्या करोगे, ऐसे कंडीशन में आपके पास प्रीपोजिशन एट का यूज करना है आपको, ठीक है, प्रीपोजिशन एट का यूज करना है। रूल 2 भी आपको क्लियर हो गया। अब आ जाओ रूल 3 पे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल 3 है, इसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। कह रहा कि एट का प्रयोग जो होगा इन शब्दों के पहले किया जाएगा। इन शब्दों में सारे ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे रात की बात हो तो एट नाइट, नून मतलब कि दोपहर का एकदम एग्जैक्ट टाइम हो, वहां पे आप क्या करोगे, एट नून। एट डॉन, ये जो DAWN डॉन लिखा हुआ है, इसकी हिंदी मीनिंग लिख लीजिएगा, सवेरे की मीनिंग होती है, ठीक है, सवेरा बोल सकते हो। ऐसे डे ब्रेक भी होता है, यहाँ पे जो लिखा है डे ब्रेक, इन दोनों की मीनिंग कहीं ना कहीं सवेरा या प्रातः काल होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा एट डस्क, जिसे आप गोधूली या आप कह सकते हो संध्या काल, शाम के समय को आप एट डस्क बोलते हो। डस्क के पहले क्या लगेगा, एट लगेगा। डॉन के पहले क्या लगेगा, एट लगेगा। नून के पहले क्या लगेगा, एट लगेगा। नाइट के पहले एट नाइट। आगे देखो लिखा एट मिड नाइट, बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि मिड नाइट के पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो भाई एट प्रीपोजिशन लगेगा। ऐसे ही एट आफ्टरनून है, एट टुलाइट भी है। सारे ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, पेपर में जो आ चुके हैं। अगर आप टुलाइट को छोड़ दीजिए, डे ब्रेक को छोड़ दीजिए, तो सब कुछ पेपर में आ चुका है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। फोर्थ रूल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिएगा यहाँ पे लिखा है कीमत, दर और चाल। कीमत का मतलब रेट हो गया, ठीक है, कीमत का मतलब क्या होगा, प्राइस होगा, ठीक है। कीमत का मतलब क्या हम लोग बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे प्राइस, और रेट जो होता है वो दर की बात होती है, ठीक है। यहाँ लिख लो, रेट मतलब दर हो गया, चाल मतलब आपको बताया स्पीड होता है, कीमत का मतलब प्राइस होता है, ठीक है। प्राइस की अगर बात हो तो कीमत। कह रहा है इसको भी बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी समझाया है कि जब जब कभी क्या हो, जब जब आपके सामने डिजिट की बात हो, अगर कुछ ना समझ में आए तो एट लगाना, ठीक है, आप सही माने जाओगे, सही समझे जाओगे। अब देखो कीमत बताने के लिए कह रहा है कि मिल्क सेल्स एट 22 रुपीज अ लीटर, बहुत सस्ता लिखा हुआ है, इसको रेट बढ़ा दो क्योंकि आज के टाइम में लगभग 40 रुपए 45 रुपए चल रहा है, ठीक है। तो रेट 45 आप बोल सकते हो अ लीटर, 1 लीटर मिलता है, ठीक है, या 1 लीटर बेचा जाता है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि एक रेट बता रहे हो, सॉरी यहाँ पे आप क्या करो, प्राइस बता रहे हो, कीमत बता रहे हो किसी चीज की, ओके। अगला देखो आपके पास है ही गॉट दैट बुक एट 50 रुपीज, 50 रुपए में उसने उस पुस्तक को पाया, ठीक है।
उस पुस्तक को कितने रुपए में पाया भाई? 50 रुपए में पाया। तो आपने कीमत, दर और चाल की बात कर लीजिए। द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 80 किलोमीटर्स पर आवर बोल सकते हैं, ठीक है। हर घंटे 80 किलोमीटर हर घंटे चल रहा है, ठीक है। बात क्या हुई, जितने भी डिजिट्स आएंगे उनके पहले हम लोग क्या करेंगे? ऐड का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, फिफ्थ रूल में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एज बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऐड का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखो आगे एक लाइन लिखा है चरण, ठीक है। चरण मतलब स्टेज को भी अभिव्यक्ति करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन्हीं शब्दों के पहले ऐड का प्रयोग करते हैं। सबसे अधिक जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो एज बताने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा, माई ग्रैंड फादर डाइड एट द एज ऑफ 60। 60 साल की उम्र में मेरे ग्रैंडफादर क्या हुए? डाइड हो गए, मर गए। आई लेफ्ट कॉलेज एट 25। 25 साल की उम्र में मैंने क्या किया? कॉलेज को छोड़ दिया। क्लियर रहा कि ऐड का यूज क्यों हो रहा है? क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखो एक ऐसी चीज यहाँ पे जो आपको ये समझना है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो लिखा है, नीचे दिए गए शब्दों के पहले होता है। कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनको बिना कुछ लेट लती, बिना कुछ सोचे समझे आपको एकमात्र प्रीपोजिशन पे काम करना है। वो काम करना है ऐड पे, एकमात्र प्रीपोजिशन। जैसे इसमें पेपर में जो आ चुका है उस पर मैं चर्चा करता हूँ। यहाँ देखो एट होम लिखा है, ठीक है। एट द स्टेशन, एट स्कूल, एट द एयरपोर्ट। अगर आपसे पूछे कोई कि कहाँ हो तो आप बताओगे ना कि जैसे आपने बोला कि आप एयरपोर्ट पे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? भाई एयरपोर्ट पे हो तो एट द एयरपोर्ट। अब वहाँ इन द एयरपोर्ट, ऑन द एयरपोर्ट नहीं बोलेंगे, एट द एयरपोर्ट। एट अ मैच, एट अ बॉटम, बहुत बार ध्यान रखना है, एट अ बॉटम। एट अ पार्टी, एट अ पेज 50, एट कॉलेज, एट द थिएटर, एट अ लेक्चर, एट अ कॉन्फ्रेंस, एट यूनिवर्सिटी, एट द बस स्टॉप, एट अ कॉन्सर्ट, एट द ब्रिज, एट द प्लेटफॉर्म, एट द टॉप। यहाँ पे जो एट द टॉप है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे अभी जब आप ऑन पढ़ेंगे और भी मुझे आगे कॉन्सेप्ट्स बताने हैं वो मैं आपको क्लियर करूंगा। इसमें आपको ध्यान क्या रखना था कि एट द स्टेशन, जो आपने एग्जैक्ट प्लेस की बात कर रहे हैं कि आप कहाँ पे हैं। अगर कोई आपको एग्जैक्ट प्लेस बताना तो आप क्या बोलोगे? ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें करोगे। कोई अगर एग्जैक्ट की टाइमिंग बता रहे हो तो आप बताओगे एट होम, घर पे हूँ। एट स्टेशन, स्टेशन पर हूँ। एट स्कूल, स्कूल में हूँ। एट द टॉप, एकदम ऊपर हूँ। एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर हूँ। अगर यही प्लेटफॉर्म नंबर लिख दिया होता कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे हूँ तो आप कहोगे ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 12। आगे ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। ये बातें क्लियर आपको? ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगले, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको जो अभी तक सिखाया उन सब में अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको? 21, और ये टोटल हो जाएगा 26 क्वेश्चन। आगे के ऑप्शंस को ब्लैंक नहीं किया गया। इस क्वेश्चन से भी अभी आप बहुत कुछ सीखने को पाने वाले हो, ठीक है। इस क्वेश्चन से भी आप अभी बहुत कुछ सीखने को पाने वाले हो। उसको देखो, कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में लिखा है सी वॉज वेटिंग फॉर मी, वह मेरे लिए इंतजार कर रहा है, कर रही है। ब्लैंक द बस स्टॉप। अभी आप कहोगे कि सर यहाँ पे क्या लगाएं? भाई सीधा सीधा देखना क्या लगाना है। ये मैंने क्या बताया अभी आपको? ये मैंने आपको बताया ना, एट द बस स्टॉप। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो पहले में क्या करोगे? फर्स्ट वाले में आप कहोगे सर यहाँ पे एट का यूज करना है। क्या लगा दें यहाँ पे? यहाँ पे एट का यूज करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सारे में ही एट लगे, लेकिन क्यों लगे ये जानो। देखो, एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए आप क्या करते हो? एट का प्रयोग करते हो। एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए आप क्या करते हो? एट का प्रयोग करते हो। ऐसे आपने बताया एट द प्लेटफॉर्म, एट ऑफिस, एट होम, एट जिम, एट वर्क, ऐसा बोलते हो ना। फिर देखो लिखा ही मेट अंजलि ब्लैंक लीलाज। अब ये लीलाज क्या हो सकता है? नाम लिखोगे। हो सकता हो ये लीला का घर हो सकता हो ये लीला का घर हो। तो आप एग्जैक्ट प्लेस बताने के लिए क्या कर रहे हो? एट का प्रयोग कर रहे हो। तो ही मेट अंजलि, अंजलि से मिला एट लीलाज, ठीक है। आगे देखो, द ट्रेन डज नॉट स्टॉप, ब्लैंक लिखा है मंडावली। ये कोई प्लेस है? कोई छोटा प्लेस है, ठीक है। मंडावली एक एग्जैक्ट प्लेस आप बताओ कि एट मंडावली द ट्रेन डज नॉट स्टॉप, नहीं रुकता। कहाँ पे? मंडावली में नहीं रुकता है। आगे देखो, कह रहा है गो स्ट्रेट, सीधे जाना, एंड टर्न लेफ्ट एट द मॉल। एग्जैक्ट प्लेस बता रहा है, एग्जैक्ट पोजीशन कह रहा है कि मॉल से एकदम लेफ्ट ले लेना, ठीक है भाई। मॉल से एकदम लेफ्ट ले लेना।
अगला देखो लिखा इज देयर एनीथिंग ब्लैंक देयर एट द बॉटम, बॉटम के पहले क्या लगाओगे, एट द बॉटम के पहले क्या लगाओगे, आप कहोगे सर ये रहा वर्ड एट द बॉटम, कहाँ गया भाई, ये रहा एट द बॉटम, यहाँ पे रहा है ना, एट द बॉटम यहाँ पे लिखा है। ओके, मेरी बातें क्लियर हो रही हैं आपको, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है कि माई हाउस इज सिचुएटेड ब्लैंक लिखा द बिगिनिंग एंड ऑफ द रोड, या तो मेरा घर एकदम जब रोड खत्म होता तब है, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हो, या तो एकदम शुरुआत में है, तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे एट द बिगिनिंग या फिर एट द एंड ऑफ द रोड। फिर देखो क्या कर रहा है, सी वॉज स्टैंडिंग ब्लैंक द टॉप ऑफ द स्टेयर, बताओ टॉप पे क्या लगेगा, आप कहोगे सर ये लाइन तो आपने अभी बताई है, ये देखो लिखा है एट द टॉप, क्लियर, एट द टॉप, तो आप यहाँ पे क्या फिल करोगे, यहाँ आप कहोगे सर एट द टॉप ऑफ द स्टेयर, मतलब स्टेयर की एकदम ऊंचे बिंदु पे खड़ा हुआ है। हु वाज सिटिंग ब्लैंक देयर दिस प्लेस, एट दिस प्लेस, इस एग्जैक्ट प्लेस पे आखिर कौन बैठा है, ठीक है। आओ आगे चर्चा करते हैं। आगे देखो लिखा आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, ये थोड़ा सा समझना क्योंकि अगला प्रीपोजिशन हमारा इन वाला ही चलने वाला है। देखो जब किसी बड़े चीज के, जैसे कोई बड़ा चीज है उसके सामने कोई छोटा चीज आ जाए तो उस छोटे चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे पूरा देश भारत बड़ा देश है, उसके सामने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, आगरा, जमुना, कोई भी शहर हो, सारे शहर क्या उसके सामने छोटे हैं। ऐसे अगर हम पूरी एशिया की बात करें तो क्या भारत छोटा नहीं है, बिल्कुल छोटा है सर, भारत भी क्या हो जाएगा वहां पे, भारत वहां पे छोटा हो जाएगा, है ना। ये देख रहे हो ऊपर चला जा रहा है सारा क्वेश्चन, भारत क्या हो जाएगा भाई, भारत एकदम छोटा हो जाएगा वहां पे, है ना, भारत वहां पे एकदम छोटा हो जाएगा। ऐसे पूरे वर्ल्ड की बात हो जाए तो जी सर वर्ल्ड छोटा, वर्ल्ड के सामने भारत छोटा हो जाएगा सर। जब भी आप किसी बड़ी चीज को देखें तो उससे पहले जो छोटा रहेगा उसके लिए एट और बड़ी चीज के लिए इन का प्रयोग। 10वां नंबर देखो इसी में लिखा वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैटर एट द मीटिंग टुडे। देखो कोई इवेंट अगर एक्टिविटी हो, इवेंट कोई बताया जाए, कोई भी इवेंट के लिए बताया जाए, कोई भी ऐसा चीज बताया जाए जिसमें कोई इवेंट दिखा रहा है आपको, ठीक है, उसकी एक्टिविटी दिखाई जा रही है, तो आप क्या करते हो एट का प्रयोग करते हो। जैसे इसमें क्या लिखा है वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैटर एट द मीटिंग टुडे, जैसे एट अ कॉन्फ्रेंस आपको बताया था, ध्यान से सुनना, जहां मैंने आपको एट अ कॉन्फ्रेंस एट द पार्टी आपको बताया था, सेम चीज है कि नहीं, सेम चीज है सर बिल्कुल, तो यहाँ पे एट द मीटिंग को एट द कॉन्फ्रेंस में रिलेट कर लो। सेम 11 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, सी मेट मी एट अ पार्टी अ फ्यू मंथ्स एगो, कहाँ मिला था, एक पार्टी के बारे में बता रहा भाई, एक इवेंट था, ऐसी एक्टिविटी में मुझे वो मिला था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लिखा हाउ मेनी पीपल वर देयर एट द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट में कितने लोग थे भाई, अभी आपने कॉन्सर्ट का पढ़ा है, अभी मैंने आपको बताया है कि एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ देखो लिखा हुआ है एट अ कॉन्सर्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको रटना काम आएगा आपके, ठीक है। कह रहा है वी आर एट लंच सो डोंट डिस्टर्ब मी, एक एग्जैक्ट एक्टिविटी आपने क्या बताई कि हम लोग लंच पर है भाई, तो ऐसा इवेंट एक्टिविटी है कि लंच पे है तो डिस्टर्ब ना करो, वैसे भी एट लंच होता है, इसको भी आप रटे। कह रहा है कि कोई बिल्डिंग या प्लेस, जैसा अभी मैंने आपको हॉस्पिटल और भी अभी बहुत सारी चर्चाएं होंगी, जैसे दे अराइव लेट एट द एयरपोर्ट, लो भाई कोई बिल्डिंग या कोई प्लेस के लिए आप क्या करते हो एट द एयरपोर्ट, एग्जैक्ट प्लेस बताने के लिए। एट होम है ना, यहाँ देखो नाइट के पहले क्या लगा है, डॉग्स बार्क एट नाइट, रात में क्या करते हैं, भौंकते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कोई फेस्टिवल हो तो वहां भी हम लोग क्या करते हैं एट का प्रयोग करते हैं, एट दिवाली, आई लाइक टू बी विथ माई फैमिली एट दिवाली, क्लियर। अगला 18 नंबर में कह रहा है कि ही थ्रू अ स्टोन एट मी। अब देखो कोई अगर आपको एग्जैक्ट चीज पे बताना कि किसी चीज पे आप फेंक रहे हो, ठीक है, लक्ष्य बताने के लिए जो एक वर्ड यूज होता है, ठीक है, एक वर्ड यूज होता है लक्ष्य बताने के लिए, ठीक है, एक वर्ड यूज, इसमें मैंने वो रूल ऐड नहीं किया है लेकिन मैं आगे प्रीपोजिशन लिख देता हूं ताकि आपको काम रहे। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ब्लैंक स्पेस है, जब भी आप कोई लक्ष्य बताएं, ठीक है, क्या बताएं भाई, कोई लक्ष्य बताएं, जब भी आप कोई लक्ष्य बताएं तो ऐसे में आप क्या करेंगे एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, एट का प्रयोग करेंगे। लक्ष्य बताने के लिए मैं कुछ वर्ड यहाँ लिख रहा हूँ जो फिक्स प्रीपोजिशन में आते हैं, उसमें से सबसे पहले एक देखो, किसी के ऊपर आप हंस रहे हो, जैसे होता लाफ एट, है ना, लाफ एट। फिर आप देखोगे किसी का उपहास आपने उड़ाया तो मॉक एट,
किसी का आपने उपहास उड़ाया तो मॉक एट। और क्या क्या वर्ड ऐसे रहते हैं, जैसे आपने किसी चीज पे निशाना साधा, एम एट, ठीक है, किसी चीज पे आपने लक्ष्य बनाया तो एम एट। क्लियर हो पा रहा है? तो ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है। वैसे तो जैसे आपने शूट किया किसी को, क्या किया, किसी को शूट किया तो कोई लक्ष्य बना के ही शूट किया होगा, है ना, शूट एट। तो आगे आपको ये सब प्रीपोजिशन देखने को मिलेंगे। क्लियर है? आगे आपको फिक्स प्रीपोजिशन देखने को मिलेंगे। इतना ध्यान रखना, लक्ष्य बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। आ जाओ अपने पोर्शन पे। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि ही थ्रू अ स्टोन एट मी, मेरे ऊपर, मतलब मुझे लक्ष्य बनाया, एक डायरेक्शन दिया, मेरे ऊपर केंद्रित होकर उसने क्या किया, एक स्टोन फेंका, ठीक है, तो एट मी। ऐसे ही देखो कह रहा है द एंग्री मॉब स्टॉर्म्ड एट द लीडर, सारे लोग क्या तूफान के तरीके से लीडर के ऊपर उछलते हुए चले गए। किसके ऊपर थे, लीडर के ऊपर थे। फिर देखो सी लाफ्ड एट मी, यहाँ देखो मिल गया, मिला कि नहीं, सी लाफ्ड एट मी मिल गया। फिर लिखा वाई आर यू शाउटिंग एट मी, शाउट के साथ भी रट के रखो, याद करके रखो, एट का प्रयोग होता है। वाई आर यू शाउटिंग एट मी, मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो, ठीक है। अगला पोर्शन देखो क्वेश्चन का, अगला लिखा आई एम गुड एट मैथमेटिक्स। आगे आप पढ़ने को भी पाओगे, ध्यान भी रखना, जिस चीज में आप निपुण हो, स्किलफुल हो किसी चीज में, ठीक है, ऐसे में आप प्रीपोजिशन एट का यूज करते हो। और लुक के गुड के साथ एट मतलब माहिर होना, इसकी मीनिंग होती है। क्या होता है भाई, माहिर होना, किसी चीज में निपुण होना होता है। तो गुड एट, किसी चीज में आप बेकार भी होगे, तो लिखा सी इज बैड एट डीलिंग विथ कस्टमर्स, या कस्टम्स कर लो, ठीक है। तो बैड एट हो गया, किसी चीज में आप बुरे हैं। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझना, ठीक है। अकबर बिकेम किंग एट अ टेंडर एज, लो भाई एज की फिर बात आ गई, आप कहोगे सर एट लगेगा। फिर लिखा सी ड्राइव्स एट 40 मीटर पर आवर, या जो भी इसने लिखा किलोमीटर पर आवर होगा, या 40 किलोमीटर पर आवर पे चलता है या चलाता है। ये क्या हो गया, ये आपने बताया, एक स्पीड बताया हुआ है, आप कह सकते हो कि ये आपने चाल बताई है, ठीक है। आगे देखो लिखा है द शर्ट आर सेलिंग एट, या फिर फॉर, दोनों में से कुछ भी यहाँ लगा सकते हैं, वैसे एट पे अभी ध्यान रखना, जस्ट 200 रुपीज ईच, ठीक है, प्रत्येक शर्ट 200 रुपए में बिक रहा है भाई। बताओ मेरी बातें आपको क्लियर हो रही हैं? इतना अगर आपने एट के प्रीपोजिशन पे देख रखा है, ठीक है, अगर आपने ऐड के प्रीपोजिशन पे इतना देख रखा है तो आपको जीवन में ऐड के प्रीपोजिशन में दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आप फिक्स प्रीपोजिशन देखेंगे आगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको काफ़ी समझ में आया होगा। आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करें। ये क्लास ऐप पे भी रहेगी और यूट्यूब पे भी लाइव रहेगी। अब बात करते हैं जो हमारे टेस्ट सीरीज चल रहा है, उस टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि एग्जाम के लिए इसमें 25 सेट अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ट्यूशन घर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें और आपको 25 सेट इसमें अवेलेबल कराए जा रहे हैं मात्र 99 रुपीज़ में, इंग्लिश को लेके केवल। आज की क्लास में इतना ही। टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।